हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, किसी ने आपको चेक दिया था और चेक अनादरित हो गया, डिसऑनर हो गया है, तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी, उपचार क्या मिलेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया या अनादरित हो गया, तो आपको क्या उपचार मिलेगा। आइए जानते हैं, चीजों को नोट डाउन कर लीजिए और समझते चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर किसी ने आपको चेक दे रखा है और चेक डिसऑनर हो जाता है, कई सारे लोग चेक ऐसे ही हंसी खेल में दे देते हैं किसी को और बाद में पता चला कि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो आपको बता दूं, आज की डेट में कोड पूरी तरह से और कानून पूरी तरह से उसके फेवर में है जिसको चेक दिया गया था, जिसे हम होल्डर या धारक कहते हैं। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर 17 इसके बारे में व्यापक प्रावधान करता है, धारा 138। और अगर आप एडवोकेट हैं या आपने कभी चेक का कोई ट्रांजैक्शन किया है तो 138 सेक्शन आपको पता ही होगा। लेकिन मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा। तो चेक का डिसऑनर हो जाना एक ऑफेंस है, अपराध है। अगर चेक अनादरित हो गया, रिटर्न हो गया है, बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, जो भी आप कहते हैं, तो अपने आप में ये एक ऑफेंस है, अपराध है। और इसके लिए सेक्शन 138 में 2 साल की सजा का प्रावधान है। जी हां, नोट डाउन कर लीजिए। जिसने चेक दिया था उसे 2 साल का कारावास हो सकता है और साथ ही जो चेक में रकम लिखी थी उस रकम का 2 गुना कोर्ट उस व्यक्ति को दिलवाएगा। मतलब 1 लाख का चेक था तो 2 लाख रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसको चेक दिया गया था, जिसे हम कहते हैं होल्डर। और कोर्ट इस बारे में सख्त है। पहली ही सुनवाई में लगभग 20% अमाउंट उसे इंटरिम रिलीफ के रूप में दे दिया जाता है। इसके लिए नोटिस कैसे भेजें, केस कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा बनाकर। आज तो बस मैं रेमेडी की बात कर रहा हूं छोटे से लेक्चर में, कि अगर किसी का चेक डिसऑनर हो गया है, अनादरित हो गया है, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अपराध है। इसके लिए क्या प्रक्रिया है हम समझेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। सजा क्या होगी? 2 साल तक का कारावास है और साथ ही चेक की रकम का 2 गुना उससे वसूल किया जाएगा। और दूसरी कहानी, जब हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र या विनिमय पत्र के बारे में, तो इनका अनादरण हो जाना, इनका डिसऑनर हो जाना यह अपराध नहीं है। जी हां, नोट डाउन कर लीजिए, इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो अगर किसी ने आपको कोई प्रॉमिसरी नोट दिया है, वचन पत्र दिया है और वो अनादरित हो जाए तो कंपनसेशन मिलेगा, प्रतिकर मिलेगा। इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन 117 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, धारा 117 में प्रावधान है। तो धारा 117 में जब हम जाएंगे तो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह के आपको जानकारी दूं, हमारे पास पक्षकार उसमें मिलेंगे। एक होगा होल्डर, जिसे हम कहेंगे धारक, और एक होता है इंडोर्सर, जिसे कहते हैं पृष्ठांकक। इन दोनों के लिए अलग अलग रेमेडी है। धारक को क्या मिलेगा? तो धारक को पहली बात, उसमें शोध्य रकम, जो होल्डर है जिसके नाम पर वो प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था, उसे सबसे पहले मिलेगा शोध्य रकम, ड्यू, जो अमाउंट है देयर ऑन, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस लिखत में जो अमाउंट लिखा गया था। जैसे लिखा है 1 लाख रुपए, उसको मिलेंगे वो 1 लाख रुपए प्लस उसके अलावा उसने उसको नोटिंग करवाई। आपने किसी लेक्चर में देखा होगा नोटिंग क्या होता है, टिप्पण क्या होता है। तो नोटिंग में जो खर्चा हुआ, नोटरी पब्लिक को जो फीस दी, इसके अलावा और जो कुछ भी खर्चा उसको हुआ है, वो सारे खर्चे उससे मिलेंगे। ठीक से समझ लीजिए, शोध्य रकम जो ड्यू अमाउंट है वो, प्लस नोटराइज करवाने में, एडवोकेट करने में, जो कुछ भी उसको खर्च हुआ हो कोर्ट कचहरी के काम में, वो सारा खर्चा उसको दिया जाएगा। कौन देगा उसे ये खर्चा? वो आदमी जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को उसे दिया था, उस लेखक को लिखा था, उसका रचयिता है, उसका मेकर है, उसका ड्रॉअर है, उसको ये पैसे देने पड़ेंगे। या अगर ये इंडोर्स हुआ है तो इंडोर्सर को ये पैसे देने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं पृष्ठांकक। तो पृष्ठांकक ने तो अमाउंट दे दिया, अब पृष्ठांकक क्या करेगा? वो जो ड्रॉअर है उससे पैसे लेगा, इंडोर्सर ड्रॉअर से पैसे लेगा। कितने पैसे वो ले सकता है? तो जितना रकम इसने होल्डर को दिया वो पूरा रकम, उसके अलावा 18% पर एनम का इंटरेस्ट, 18% पर एनम का ब्याज। और जब भी कभी ये रकम दी जाएगी तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखा जाएगा कि ये दोनों पक्षकार एक ही जगह बिजनेस करते हैं या अलग अलग जगह बिजनेस करते हैं, एक ही जगह कारोबार का संचालन कर रहे हैं या अलग अलग जगह कारोबार का संचालन कर रहे हैं। अगर अलग अलग जगह हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी इनके द्वारा दिया जाएगा, ऐसा सेक्शन 117 में लिखा गया है।
तो एक लाइन में इसे समअप करूं अगर, तो चेक का डिसऑनर हो जाना, चेक का अनादरण जो है वो अपने आप में अपराध है, जेल के भी प्रावधान हैं। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाए तो इसमें जेल के प्रावधान नहीं है। चेक डिसऑनर हो जाए तो रकम स्पष्ट कर दिया गया है, जितनी रकम लिखा है उसका 2 गुना कंपनसेशन के रूप में, प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। अब इसमें नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा, मोड ऑफ नोटिस क्या होगा, नोटिस कितने दिनों में सर्व करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखी हुई हैं, जिसके बारे में आने वाले टाइम पर मैं आपको रिवील करूंगा और भी जो प्रावधान इसके हैं। कुछ और आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं इन प्रोविजंस के बारे में तो जरूर मुझे बताइए। आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं और जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, समझते रहिएगा देश दुनिया के कठिन कानूनों को सरल शब्दों में। हैव अ नाइस टाइम।